बीएम डेली डिस्ट्रप्टेड डोज नंबर 18 इसलिए क्योंकि 18 दिन तक हमारा जो नया वाला स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिस्ट्रप्टर्स वो ऑन रहेगा और 18 दिन के बाद उसको हम बंद कर देंगे, फिर वापस लॉन्च करेंगे नए फॉर्मेट में और नए रेट पर। बट फॉर द मोमेंट वो जो बीएम डेब्यू डिस्ट्रप्टर जो हमारा नया वाला स्मॉल केस है उसमें इन्वेस्ट हम जिसमें करते हैं वो आपको हम रोज़ बताते हैं, तो आज भी बताएंगे। उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं उन आईपीओ स्टॉक्स में जो ऊपर से नीचे गिर चुके हैं, 30-40-50% डाउन फ्रॉम द टॉप है, और वो स्पिन ऑफ और कॉर्पोरेट इवेंट स्टोरीज जो वन ऑफ रहती है जिसमें एक कंपनी तोड़ के अपने आप को दो बनाती है, 2 से 3 बनती है, ये सब टाइप की कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे कितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आप देख लें, कितने भी सक्सेसफुल लोग देखें, वो कभी बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते इसका रीज़न मेरे पास नहीं है, है भी सही तो, लेकिन पब्लिक फोरम पे तो अब इसका ओपन रीज़न कैसे आप बोलेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। बट ग्लोबली अगर आप देखें, अमेरिका में आप देखेंगे सैम वॉल्टन जिन्होंने वॉलमार्ट सेटअप किया था, उन्होंने किताब लिखी थी मेड इन अमेरिका, और मेरे को ध्यान पड़ता है मैंने किताब पढ़ी थी जब मेरे पास पैंटलून हुआ करता था कि के मार्ट और वॉलमार्ट की लड़ाई में के मार्ट कैसे खत्म हो गया और वॉलमार्ट कैसे आगे बढ़ गया। उसके बाद अमेरिका में एक जैक वेल्च जो थे, बहुत ही नामी एक जी के सीईओ थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, जैक वेल्च की किताब है। अमेरिका में स्टारबक्स के सीईओ ने एक किताब लिखी हुई है अमेरिका में, तो यू नेम इट एंड दे हैव इट। हेनरी फोर्ड की किताब है, हेनरी फोर्ड जो 100 साल पहले अपना काम किया करते थे, उनके नाम पे भी किताबें लिखी हुई है, और ये ऑटोबायोग्राफीज की हो रही है। इंडिया में ऑटोबायोग्राफी की बात नहीं हो रही है, बायोग्राफीज को तो चलो छोड़ ही दो, बिकॉज बायोग्राफी तो कोई भी अपना दुकान चलाने के लिए लिख देता है। कोई एक जर्नलिस्ट बैठता है, सोचता है मैं क्या करूं, तो चल बोलता है कि चलो भाई किसी के नाम पे किताब लिख देता हूं, मेरी किताब भी बिक जाएगी, मेरा नाम भी हो जाएगा। लेकिन ऑटोबायोग्राफी की जो बात होती है, जो जीवनी जिसको हम कहते हैं, जो अपने आप हाउ आई डिड इट जिसको हम बोलते हैं कि मैंने कैसे किया, वो बहुत रेयरली मैंने देखा इंडिया में कोई लिखते हुए। शायद इसका 2 कारण होगा। एक पहला कारण ये होता होगा कि लोगों के पास उतना आर्टिकुलेट करने को नहीं होता होगा कि यार अब मैं किताब लिख तो दूं, अब मैं कैसे बोलूं किताब में कि यार ये किताब लिखने के टाइम मेरा पैसा इसलिए बना क्योंकि मैंने इस एरियाज में ये लॉ के फायदे उठाए। ये तो आप लिख नहीं सकते हो पब्लिकली, तो शायद ये भी एक रीजन होता है कि कोई लिखता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैसे लिखा जाएगा वहाँ पे, लोगों को क्यों बताया जाए कि मैं कैसे ये काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज जो होती है नहीं लिखने की, वो ये होती है कि लोगों के पास इतना रहता ही नहीं है कि मैं 200-300 पन्ना कैसे आर्टिकुलेट करूँ और टाइम क्यों वेस्ट करूँ किसी और को बताने में। इट कुड बी ईदर ऑफ द थिंग, बिकॉज कोई भी आदमी अपना सीक्रेट कभी नहीं देना चाहता।